आज हम जो थ्योरम कर रहे हैं ना, ये थ्योरम कौन सा थ्योरम है? 10.2 थ्योरम है, सही। अब इस थ्योरम सॉल्व करने से पहले हम इसका स्टेटमेंट क्या करेंगे? समझेंगे, सही है। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल में 3 एंगल होती है। ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3। अगर उनमें से 2 एंगल्स आपस में बराबर हो, यानी अगर एक 50 है तो दूसरा 50, एक 60 है तो दूसरा भी 60, एक 80 है तो दूसरा भी 80 का 80 हो, यहां तक ये जो काम अलग है देन लिखा है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो आपका है, ये याद रखिए, यहां तक ये हिस्सा आपका गिवन में आता है। किस में आता है? गिवन। आगे में वर्ड क्या लिखा है? ये देन लिखा है। क्या लिखा है? देन। जब आप किसी भी थ्योरम के स्टेटमेंट में देन देखे तो समझे कि बाकी वाला हिस्सा हमारा टू प्रूव में होगा, रिक्वायर्ड जो हमारे पास होते हैं टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, ये चीजें फिर हमारे लिए। लेकिन देन के बाद वाला हिस्सा हमारा हमेशा टू प्रूव में होते हैं। किसमें होते हैं? वो हमने टू प्रूव करना होता है। और देन से पहले वाला हिस्सा सारा हमारा क्या? गिवन में होता है, सही। तो सबसे पहले हम यहां तक हमने रीड किया कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंग्रुएंट। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसका हम नाम रखते हैं, सही है। नाम है हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ए बी और ये सी, ये ट्राइंगल है, सही है। तो यहाँ पे मैं ये लिख लूंगा गिवन, क्या आ जाएगा? गिवन में। यहां तक अभी हमने रीड किया है, सही है ना। देर वाला ये सब बाद में समझेंगे। यहां तक क्या चीज है? इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल कौन सा है? इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है, सही है। इस ट्राइंगल में वो कहती है कि 2 एंगल्स क्या है? कंग्रुएंट है, बराबर है। क्या है कंग्रुएंट का मतलब? बराबर। हम लेते हैं बी और सी। क्या हमारे पास जो एंगल बी है और ये कंग्रुएंट का सिंबल है, कंग्रुएंट, और एंगल सी, ये फर्स्ट दोनों क्या है? बराबर है। ये इसा हमारा गिवन में उन्होंने सिर्फ ये 2 बातें की थी। कौन सी 2 बातें? पहली बात कि एक ट्राइंगल है, और दूसरी बात कि वो दोनों एंगल्स बराबर है। अब देन के बाद वाला हिस्सा मैंने आपसे कहा ये टू प्रूव में लिखेंगे। द साइड अपोजिट साइड का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर एंगल बी है तो एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी है। अगर एंगल सी है तो एंगल सी का अपोजिट साइड क्या होगा? ए बी। इसी तरह एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी होता है, सही है ना। इस अपोजिट टू दोज एंगल, उन एंगल का जो अपोजिट साइड है, इसके जो सामने वाले साइड है, वो क्या होंगे? आर कंग्रुएंट, वो भी बराबर होंगे। ये अभी हमने प्रूव करना है, टू प्रूव। तो यहां पे आप लिखेंगे टू प्रूव में मैं लिखूंगा एंगल बी का अपोजिट साइड कौन सा है? ए सी। तो आप इसके मुताबिक भी इस तरह लिख सकते हैं, एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी है, सही। और ये आपके पास आ जाएगा कंग्रुएंट। और एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा है? ए बी। ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि पहले ए बी करे और बाद में ए सी। यानी अगर कोई लड़का इस तरह लिखे कि ए बी कंग्रुएंट ए सी, तो ये भी सही है। समझ आए कि नहीं? हाँ। इसके बाद हमने क्या करना है? ये खत्म हो गया, सही है ना। इसके बाद अभी हम कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? कंस्ट्रक्शन। यहां पे मैं लिखता हूं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास ये एक ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल हो तो हमें दूसरा ट्राइंगल लाजमी बनाना होगा। एक दूसरा ट्राइंगल भी बनाएंगे, फिर हम इसको सही या गलत साबित कर सकते हैं। अब हम इस ट्राइंगल को क्या करते हैं?
ये इस तरह हमने इस एंगल ए को हम क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। एंगल ए को हम बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का। किस कौन सा मैंने बाइसेक्ट किया, एंगल ए का, सही है ना? यस। अब ये कट हो रहा है, ये कट करे कौन सी साइड को, बी और सी को। तो आप लिखेंगे कि कटिंग कौन से साइड को कट रहा है, बी और सी को। यहाँ पे आप लिखिए बी सी, कटिंग बी सी। 8 पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, यहाँ पे आप इसका नाम रखिए बी, कि कौन से पॉइंट पे काट रहा है, बी। बस यहाँ 8 पॉइंट बी। ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्ट कहते हैं किसी चीज को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है ना, तो हमने एंगल ए को बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। ये आपके पास एंगल 1 हो गया, ये आपके पास एंगल 2 हो गया। अब ये एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों बराबर है। अगर ये 30 है तो वो भी 30 है, ये 50 है तो ये भी 50 है। अब जब आपको गिवन भी लिख लिया, टू प्रूव लिखे, कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, उसके बाद आपके पास आते हैं प्रूफ। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं प्रूफ आ जाएगा। प्रूफ में फिर मजीद 2 चीजें होती हैं। एक आपके पास होता है स्टेटमेंट, सही है, और एक आपके पास हो जाएगा रीजन। ये आपके पास रीजन, ये आपके पास स्टेटमेंट, ये आपके पास रीजन। तो इसमें सबसे पहले आप ये 2 ट्रायंगल हम लेते हैं, ए डी बी। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी डी बी, जिस तरह आप लिखना चाहते हैं। लेकिन अब हम इस तरह लिखिए, ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल दूसरा आ जाएगा, ये ए डी बी तक ए डी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डी सी। इस करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है, करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि अगर इस ट्रायंगल का अगर आप ये एंगल बी लेते हैं, इसी तरह उसी का भी आप वही लेंगे। यानी मिसाल के तौर पर ये ट्रायंगल है आपके पास, ये ट्रायंगल है, ये आपके पास एक्स वाई जेड है, ये के एल एम है। अगर यहाँ पे आप लेते हैं ये वाई, एक्स वाई, ये वाई, तो वहां पे आपका करस्पॉन्डिंग बनेगा कौन सा, एल। अगर यहाँ पे आप लेते हैं ये जेड, एंगल जेड, तो उधर आपका एंगल होगा एंगल एम। इस तरह अगर आप लेते हैं एंगल एक्स, तो इधर आपका होगा एंगल के। अगर आप साइड लेते हो एक्स वाई, तो इधर आपका साइड बनेगा के एल। इधर आप साइड लेते हो वाई जेड, इधर आपका होगा एल एम। अगर आप लेते हो एक्स जेड, तो इधर आपका होगा के एम। इसके बराबर साइड लेना है, उसकी सेम से, तो ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, करस्पॉन्डिंग। हमने इसलिए हमने लिखे कि इसका जो लेंगे उधर भी वही लेंगे। अभी मिसाल के तौर पर यहाँ पे सबसे आसान चीजें ले ले, इस 2 ट्रायंगल में, सही है ना, ये आप ज़हन से निकाल दिया। अभी इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में ये जो आपके पास ए और डी का है, ए डी, ये कंग्रुएंट है। ये इसके लिए भी है, इसके लिए, जैसे कि एक कमरे का दीवार 2 कमरों के लिए हम यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे मिसाल के तौर ये कमरा है, अब इस 7 वाले कमरे के लिए यही दीवार यूज हुआ है, तो दोनों कमरों का दीवार तो फिर बराबर हो गया ना। अगर वो कमरा भी इतना है, ये भी इतना है, तो दीवार तो फिर बराबर हो गया। तो ये और दोनों के लिए जो चीज यूज हो जाती है, उसका रीजन हम लिखते हैं कि ये कॉमन है। क्या है, कॉमन। इसके बाद आसान चीज ले ले। आसान चीज दूसरी कौन सी होती है, ये अभी आपने एंगल ए को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। कहां पर ये काम किया था, कंस्ट्रक्शन में आप काम किया। तो आप लिखिए कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2, ये दोनों बराबर है, क्योंकि बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मतलब किसी चीज को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो ये काम हमने कहाँ किया है, ये काम हमने कंस्ट्रक्शन में किया है। तो इसका रीजन हो जाएगा कंस्ट्रक्शन।
इसके बाद आप लास्ट वाला पॉइंट होगा, लास्ट वाला पॉइंट हम यहां से ले सकते, हम कहां पर, इधर गिवन में ले सकते। गिवन में क्या लिखा है, एंगल बी और एंगल सी। ये तो किताबों ने दिया है कि एंगल ये बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी। इसका रीजन क्या होगा, ये हिस्सा हमने कहां पर लिखा है, गिवन में लिखा है, तो इसका रीजन हमारे पास क्या होगा, गिवन। जब किसी भी ट्राइंगल में तीन चीजें साबित हो जाए कि ये एक दूसरे के बराबर है, तो फिर एक ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल का ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। जब आपको दो ट्राइंगल ऐसे मिल जाए कि उनमें इस तरह ये तीन, जैसे कि ये बराबर हो गया, एंगल इसके बराबर हो गए, ये साइड इसके बराबर हो गया ना, कोई दो साइड एक एंगल, दो एंगल एक साइड है ना। सही इसी तरह अगर आपका एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के बराबर हो जाए, तीन चीजें आपको मिल जाए, सही है ना, जैसे कि ये तीन चीजें हमें मिल गई, तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं लिखूंगा कि ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए डी बी, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी का। ट्राइंगल ए, और ये साबित हुआ किससे, ये देखो, ये आपके पास साइड है, ये एंगल है, ये एंगल है। अब इसको मैं लिख सकता हूं कि एंगल साइड, एंगल साइड। हमने दो एंगल लिए हैं, देखो ये भी आपके पास क्या है, एंगल है, ये आपके पास क्या है, एंगल है, ये आपके पास क्या है, साइड है। अब इसके बाद ये इस साइड वाला ये क्या है, एंगल है, ये क्या है, एंगल है, ये क्या है, ये आपके पास साइड है। यस सर, सही है ना। यस सर। ये एंगल और ये क्या है, साइड। इधर ये एंगल, इसलिए हमने इसका ये रीजन किया। जब ये आ गया, आप जो हम क्या चीज को प्रूव कर रहे थे, ये लिखो या ए लिखो, जो भी आप लिखना चाहते हैं आपकी मर्जी से। यहाँ पे आगे हम लिख सकते हैं कि ये वाला आपको लिखता हूं, ए बी कॉन्ग्रुएंट ए सी, सही है। तो इसका सिंपल रीजन लिखिए कि ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड। बस ये आपने लिख लिया तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। आप लोगों को समझ आ गया इसकी, क्या नहीं आई समझ? बड़े बहुत आसान है, बस